Hello guys, welcome to my channel Math Live. So in the today's video we are going to discuss about the selection strategy for the BPSC Tree 2.0. तो आज के वीडियो में हम वही सब डिस्कस करेंगे कि हम कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ही कम है. We have only 20 to 25 days are left. So how we can utilize these days in 100% way so that we can have a selection, we can like fix or reserve our seat. सो फॉर दैट सबसे पहले हमको ना पेपर का पैटर्न समझना पड़ेगा. पेपर का पैटर्न आई नो आप सबको पता है, पर उस पैटर्न में से भी आप सब कुछ करने की कोशिश ना करें क्योंकि आपके पास टाइम ऑलरेडी बहुत कम है. आप उस चीज को करने की कोशिश करें जिस चीज से आप जो चीज आपको पहले से आती है, ताकि आप उसको और बेहतर कर पाए. और आप अगर आप उसको अभी 80% कर पा रहे हैं तो आप तैयारी के बाद डेफिनेटली उसको 100% कर पाएंगे. अगर आपको 10 में से 7 टॉपिक भी आते हैं ना, दैट्स फाइन, इट्स इनफ टू गेट द सिलेक्शन. बट आप उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं. अभी इट्स 20 दिनों में आप कुछ नया सीखने का ट्राई ना करें, क्योंकि नया सीखने में आप अपनी जो पुरानी चीजें जो आपको पहले से आती है उनको आप और बेहतर ना कर पाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, पेपर पैटर्न को समझना है और कहाँ से हम सबसे ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं वो चीज देखेंगे. सो लेट अस अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न. हमारा जो पेपर पैटर्न है क्लास 6 से 8 के लिए वो ये है. इसमें लैंग्वेज सेक्शन है. पार्ट वन में आपके पास 30 क्वेश्चंस होंगे. आपको पता है जो पार्ट वन है वो क्वालिफाइंग है, तो आप इसके लिए तो आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि 30 में से 9 मार्क्स लाना इज नॉट अ बिग टास्क. आप अगर वहां पर भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं ना, क्योंकि आपके पास इंग्लिश है, दूसरा आपका लोकल लैंग्वेज है, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो या बांग्ला हो, तो आप 30 में से 9 क्वेश्चन तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है. तो इस पार्ट के लिए आप टेंशन न लें. दिस पार्ट इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर. नाउ हमारे पास जो सेकंड और थर्ड पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं से आपकी मेरिट बनने वाली है, इन्हीं से आपको सिलेक्शन मिलेगा. तो जो हम सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है 40 मार्क्स का. ठीक है, अब 40 मार्क्स में क्या क्या आने वाला है? प्राइमरी मैथ्स आने वाली है, रीजनिंग आने वाली है, जनरल अवेयरनेस आने वाली है, जनरल साइंस आने वाली है, सोशल स्टडीज आने वाली है, ज्योग्राफी, ईवीएस, इंडियन नेशनल मूवमेंट. ठीक है, तो ये जो 40 मार्क्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब अगर हम इसमें सबसे पहले प्राइमरी मैथ्स की बात करें तो प्राइमरी मैथ्स सबको आता है. बेसिक जो फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट्थ का मैथ है वो सबको आता है. हाँ, अगर किसी को लगता है, अगर कोई आर्ट्स से है, किसी को लगता है वो वीक है, तो उसको पढ़ने की जरूरत है. बाकी प्राइमरी मैथ्स इतना टफ नहीं है. प्राइमरी मैथ्स और इसकी जो रीजनिंग है वो इतना टफ नहीं है कि आपको इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़े. अगर आप इनके कुछ कुछ वीडियोस भी देख रहे हैं ना, दैट्स फाइन, वो उतना काफी है एग्जाम में इन क्वेश्चंस को ठीक करने के लिए, क्योंकि आप 40 में से 40 तो वैसे भी नहीं ला पाएंगे अगर आप पूरा टाइम इसको डिवोट करेंगे, इस पार्ट को डिवोट करेंगे. ठीक है, फिर आता है हमारे पास जनरल अवेयरनेस. जनरल अवेयरनेस में तो आप जितना पढ़ो उतना कम है. तो जनरल अवेयरनेस को पढ़ने के लिए हमें क्या करना है? जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस, इनको पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी. उससे बेहतर स्ट्रेटेजी है कि आप इस वाले पार्ट में से आप उन टॉपिक्स को सिलेक्ट करें जिसमें आप पहले से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है. जैसे मैं प्राइमरी मैथ्स को सजेस्ट करूंगी कि आप प्राइमरी मैथ्स और रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करें. अगर 40 में से 8 क्वेश्चन भी इससे आ गए ना तो वो काफी है. ठीक है, फिर उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट आप पूरा पढ़ें. इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है ये वाला टॉपिक पूरा पढ़ें. और ईवीएस के कुछ जनरल क्वेश्चन होते हैं, वो आपकी किस्मत है, आपका लक है कि अगर वो इजी आ गए तो आप वहां पे क्रैक कर पाएंगे. तो ये 4 टॉपिक जो है ना, इसको आप, क्योंकि ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा सेक्शन है, जनरल अवेयरनेस एक बहुत बड़ा सेक्शन है, जनरल साइंस भी बहुत बड़ा सेक्शन है, और सोशल स्टडीज भी. तो आप इन 4 टॉपिक को अभी के लिए होल्ड पर रख के प्राइमरी मैथ्स, रीजनिंग, इंडियन नेशनल मूवमेंट और ईवीएस पर फोकस करें. इसके लिए आप दिन में 2 घंटे दे सकते हैं. जो पार्ट 3 है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी जो मेरिट बनने वाली है वो 120 मार्क्स में से बनने वाली है, 80 प्लस 40. तो जो 80 मार्क्स है वो हमें मिलने वाले हैं पार्ट 3 से. अब यहाँ पे पार्ट 3 में आने वाला है, अगर कोई मैथ साइंस के लिए जा रहा है तो 40 क्वेश्चंस आप मैथ से मान लीजिए और 40 आप साइंस से मान लीजिए. तो आप उसके लिए सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए. एनसीईआरटी क्लास 6 to 8, आप 6 to 10 तक भी पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है. अगर टाइम नहीं है तो आप 6 to 8 तक पढ़ लीजिए, दैट्स इनफ. सेम फॉर सोशल साइंस, सेम फॉर हिंदी, सेम फॉर इंग्लिश. अगर आपने इतना इतना काम कर लिया ना तो आपके 80 में से 55 to 60 डेफिनेटली आने वाले हैं.
और फिर वही काफी आपको सिलेक्शन देना आने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप एससीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, पर उतना टाइम है नहीं, सिर्फ 20-25 दिन है हमारे पास, तो आप एनसीईआरटी पे फोकस करें। एनसीईआरटी क्लास 6 to 8 तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये आपको डेफिनेटली सिलेक्शन दिलवाएगा। ठीक है, नाउ पार्ट सेकंड को आप सेकंड प्रायोरिटी दे, पार्ट थर्ड को आप पहली प्रायोरिटी दे, पार्ट सेकंड को आप सेकंड प्रायोरिटी दे। तो जब पार्ट थर्ड कंप्लीट हो जाएगा ना, आपको खुद एक कॉन्फिडेंस आएगा, और आप पार्ट 3 में पहले ये 4 टॉपिक कंप्लीट करना, प्राइमरी मैथ्स, रीजनिंग, ईवीएस एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, एंड उसके बाद आप जा सकते हैं जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज एंड ज्योग्राफी। These topics will help you a lot in getting a selection, in getting a good marks, in scoring a good marks. I hope this video will help you a lot, and please subscribe my channel and like this video, and I'll see you with more updates in the next video. Thank you so much.